हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नई अपडेट लेके आई हूँ और वो अपडेट ये है कि 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं। किस चीज़ के? अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं फ्रॉम पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़, दैट इज़ अगर आप बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स प्रोग्राम को प्लान कर रहे हैं फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, तो 2022 के इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं। इस वीडियो में हम ये पूरी डिटेल्स कवर करेंगे रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। इसमें हम देखेंगे कि पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कब तक फॉर्म्स खुले हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, इसके साथ साथ एग्ज़ाम डेट इसमें क्या है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होएगी, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स अवेलेबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनाते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में भी देखेंगे। तो जितनी भी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट कंटेंट है जो आपको पता होना चाहिए अगर आपने ये एग्ज़ाम देना है, तो वो सारी चीज़ें हम एक ही यही वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एनीवे स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो शुरू में हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि कोई भी एग्जाम देना है सबसे पहले तो ये पता हो कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो कौन सी है, और उसके बाद इसका एग्जाम कब होना है। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल टू द पॉइंट है जो आपको पता हो, तभी आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग शुरू करोगे। तो फिलहाल आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रही हैं स्क्रीन पे, मैं एक बारी बता भी देती हूँ। जो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की वो है 24 जून 2022, तो 24 जून तक इसके फॉर्म्स ओपन हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट इसका आ जाता है एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट जो है वो है 28 जुलाई 2022। तो इस बार 2022 में इसका जो पीजीआई चंडीगढ़ का एंट्रेंस टेस्ट होएगा फॉर बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स प्रोग्राम, वो है 28 जुलाई को। इसके साथ जो आपका टाइम है एग्जामिनेशन का वो है 9 AM to 10:30 AM। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है CBT, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 8 अगस्त 2022 को आ जाएगा, और जो काउंसलिंग है वो 18 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगी, और उसके साथ फिर आपका आगे स्टडी जो है वो शुरू हो जाएगी। आई होप आपने ये डेट्स नोट कर ली हैं, बट आई सजेस्ट कि जैसे लास्ट डेट अप्लाई करने की थी 24 जून, तो आप इतनी लास्ट डेट के वेट ना कीजिए, शुरू में ही जून के या जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके साथ ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अप्लाई करना पहला स्टेप है, तभी आप उसमें एग्ज़ाम दे पाओगे अगर आपने अप्लाई सही से किया होएगा। तो पहला काम करो कि जाके इस फॉर्म को अप्लाई करो। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। हाँ जी, तो फिलहाल हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में ऐसा है, अगर आप 10+2 कर रहे हैं या कर चुके हैं विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, दैट इज़ मेडिकल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स करे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप +2 कर भी रहे हो, दैट इज़ दिस ईयर 2022 में आपने एग्जाम्स दिए हैं या दे रहे हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर +2 कर ली है या कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट का एक कंसेप्ट है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो वो देख लेते हैं। एज लिमिट में आपको एक लाइन मेंशन करी गई है प्रॉस्पेक्टस में, मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि जो एज लिमिट है वो नॉट मोर देन 35 ईयर्स, तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट लेस देन 17 ईयर्स, एंड 17 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए। कब वो डेट मेंशन कर रहे हैं? ऑन 31 दिसंबर 2022, मतलब कि जिनका बर्थ हुआ है आफ्टर 31 दिसंबर 2005 और या फिर पहले 31 दिसंबर 1987 में, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। तो एज लिमिट का सीधा सा कंसेप्ट है कि आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 17 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, बस इतनी चीज़ पता हो। आई होप आपको पता चल गई है एलिजिबिलिटी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। तो अब हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग करनी है पीजीआई चंडीगढ़ से, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करोगे तो जो मैं लिस्ट अभी बताने जा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स की, वो आपके पास होनी चाहिए, एंड एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के टाइम पे आपको वो काम में आएंगे। तो पहले ही आप इन हैंड रखना कौन कौन से। एक आपके पास 10th की मार्कशीट, एक आपकी 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपका जो
सिग्नेचर्स हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, और अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है वो, या फिर कोई डिसेबिलिटी है वो, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जब आपने ये फॉर्म फिल करना है, उस टाइम पे आपको ये सारे आपके पास होने चाहिए, राइट। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करोगे। सही तरीके से फॉर्म फिल करना होता है, एंड फोटोग्राफ ट्राई करना कि आपकी रिसेंट वाली हो। ये नहीं है कि छोटे होते वाली कोई फोटोग्राफ है आप वही उठा के यहाँ पे लगाई जा रहे हो। रिसेंट फोटोग्राफ करवा के रखो अपनी, एंड हर जगह पे सेम ही चलाना। ओके, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आपने फॉर्म्स भर लिए, तो फॉर्म्स मान लो आपका सब सही से हो गया है ना, एडमिट कार्ड भी आ गया, आप एग्ज़ाम देने चले गए। तो एग्जामिनेशन के बारे में जो चीज़ें आपको पता हो वो कौन सी हैं? एक तो हमने एग्ज़ाम डेट बोली कि 28 जुलाई को है 2022 को। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पे होएगा, एक ही शिफ्ट में होएगा, 1.5 आवर का है, 9 to 10:30 AM में होएगा। निगेटिव मार्किंग है इसमें, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका जब भी कोई क्वेश्चन गलत होएगा तो 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे। इसके साथ हम देख लेते हैं कि कहाँ पर एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो उसकी लिस्ट दी गई है प्रॉस्पेक्टस में, तो वो आप देख लीजिए। तो जो सेंटर हैं हमारे पास, नेम ऑफ सिटीज़ हो सकते हैं अम्बाला, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, फाजिलका, हमीरपुर, जलंधर, कांगड़ा, पानीपत, पटियाला, रोहतक एंड शिमला। तो ये हमारे पास लिस्ट थी जहाँ पर के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं कि जो पैटर्न है हमारे एग्जाम का वो क्या है, किस सब्जेक्ट के आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होएगा। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग तो है, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, ठीक है। वो सही होएगा क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा, गलत होएगा तो 1/4 जो उसके मार्क्स हैं वो डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग में तो तुक्के नहीं मारने। अब आपको जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स के भी आपको 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी 25 क्वेश्चन, प्लस इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन। काइंडली नोट कीजिए, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं आना, साथ में आपको इंग्लिश एंड जीके करंट अफेयर्स जो है वो भी आने हैं। सो आई रिपीट, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 25 मार्क्स का बन गया। केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क, तो 25 मार्क्स बन गए। सिमिलरली केमिस्ट्री के भी हो गया एंड बायो के भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेम पैटर्न है, 25 क्वेश्चन आने हैं। फिजिक्स के 25 मार्क्स, केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क, बायो के भी 25 क्वेश्चन 25। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, और वो नेक्स्ट सेक्शन ये है कि अगर आप जैसे ये एग्ज़ाम देते हो, है ना, तो उसमें जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो किसके ऊपर बेस्ड होएगी। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं पीजीआई चंडीगढ़ से, तो जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ना, जो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया उसी के हिसाब से जो आपका मार्क्स रैंक आए उसी के ऊपर बेस्ड मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसी वजह से आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा सही मैनर में करने की ज़रूरत है। और जो मेरिट लिस्ट है बाकी जैसे हमें पता है कि कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होएगी, जैसे जनरल की अलग होएगी, एससी एसटी की अलग होएगी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की अलग होएगी, इन सर्विस कैंडिडेट्स की अलग होएगी। मेरिट लिस्ट जो है, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स रैंक आएगा उसी के ऊपर बेस्ड बनाई जाएगी। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। हाँ जी, तो अब हम देख लेते हैं सीट्स अवेलेबिलिटी। तो फिलहाल आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं सीट्स, बट मैं एक बार आपको कंफर्म कर देती हूँ। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जनरल कैटेगरी के लिए हैं हमारे पास 47 नंबर ऑफ सीट्स, एससी के लिए हैं 14 सीट्स, एसटी के लिए हैं ओनली 7 सीट्स एंड ओबीसी के लिए हैं 25 सीट्स एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए हैं 5 सीट्स। सो टोटल मिला के आपके पास है 93 सीट्स। तो ये चीज़ हमें प्रॉस्पेक्टस में गिवन है, और आप ये सारी डिटेल्स एक बार प्रॉस्पेक्टस के साथ रेफर कर भी लेना, और प्रॉस्पेक्टस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं लास्ट में क्या फीस स्ट्रक्चर है, जो अप्लाई करोगे उस टाइम पे कितनी फीस किसकी है, तो अब वो देख लेते हैं। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस
और उसके कितने चार्जेस हैं, तो वो थोड़ा कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। तो मैं प्रॉस्पेक्टस का ही आपको जो फोटोग्राफ है वो दिखा रही हूँ। एक बार बता भी देती हूँ, इसमें ना लिखा हुआ है कि जैसे अगर SC या ST कैटेगरी है तो उसके लिए 1200 लगेगी एप्लीकेशन फीस प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होंगे उसी हिसाब से, और इसको छोड़ के बाकी की सारी कैटेगरीज के लिए 1500 है। और साथ में जैसे पहले का ट्रांजेक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल, और जो PWBD है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, राइट। तो लास्ट में हम देख लेते हैं 2 पॉइंट्स जिसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं पहले ही सोच रही हूँ कि साथ में ही क्लियर कर दूँ। एक तो ये कि जो ये एग्ज़ाम आएगा ये किस लैंग्वेज में आएगा। सो लैंग्वेज है जी इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में ही आपको ये जो पेपर है वो दिया होगा। सेकेंड चीज़, क्या इसमें बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं? सॉरी बॉयज़, ये चीज़ सिर्फ ये जो फॉर्म है या ये जो कोर्स है इट इज़ डिज़ाइंड ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, तो ओनली गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बता देते हैं आपको कुछ हमारे बारे में। हमारी ऑलरेडी नर्सिंग में सिलेक्शंस काफ़ी अच्छी हैं। हम ओनली PGI नहीं बल्कि PGI के साथ और भी काफ़ी सारे ऐसे नर्सिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे PPMT का भी होता है उनको भी कवर करते हैं। और हमारे पास स्पेशल डिज़ाइन नोट्स हैं इसमें कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं जो कि टिपिकली नर्सिंग पोर्शन में पूछे जाते हैं, जो कि बाकी किसी और एंट्रेंस में नहीं पूछे जाते, सिर्फ यहीं पे पूछे जाते हैं। तो वो स्पेशल थ्योरी क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर करे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से प्रेपरेशन करवाते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारा लाइव कोर्स रहेगा, डेली लाइव क्लास के थ्रू आपको करवाया जाएगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप साथ के साथ अपने टीचर से पूछ पाओगे। एंड आपके पास अपने टीचर का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी रहेगा, अगर कोई क्वेरी है तो आप ओवर व्हाट्सएप या ओवर फ़ोन कॉल भी क्लियर कर पाओगे। हमारी सिलेक्शंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हैं। एंड अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि और भी बहुत सारी इसकी वीडियोस हैं। इस चैनल पर और भी काफ़ी सारी आपके रिलेटेड वीडियोस हो सकती हैं, तो आप देख लीजिए क्योंकि हम काफ़ी सारे मेडिकल नॉन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स को कवर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। गुड लक। सी यू इन द क्लास। बाय बाय।